वेलकम टू यूएस न्यूज 24 सच्ची खबर। मेरे घर से हुआ फिर से स्वागत है ग्राम छपार में। और मैं बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर का ये है छपार गांव, जहां पर बढ़ चढ़कर युवा हिस्सा ले रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं। लगातार यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट तो भी करेंगे ही, लेकिन लगातार प्रत्यक्ष से वार्तालाप चल रही है। एक प्रधान पद के युवा उम्मीदवार भी साथ जुड़ गए हैं, जिनका नाम है अर्शद त्यागी। उनसे बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और चुनाव लड़ने का मकसद क्या है। अर्शद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए। मैं अर्शद त्यागी, गांव छपार, और मैं 2026 में प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इससे पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार आपका? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और लगभग 2.5-3 साल से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब 2.5 साल से आप फील्ड में है लगातार। तो कितनी मेहनत की और कितना आपको लग रहा है कि गांव समाज में आपने मेहनत करके घूम फिर के लोगों को अपने पक्ष में लिया है, तो कितना लगता है आपको इतना? देखो, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोग बहुत साथ दे रहे हैं, लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे गांव के सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और गांव के लोग भी चाहते हैं कि गांव छपार में बदलाव हो। एक नई सोच वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई उनकी जिम्मेदारी संभाले और उनके कामों को समझे। ठीक है अर्शद भाई, क्या मुद्दे हैं इस गाँव के, किस तरह के विकास कार्य यहाँ के लोगों को जोड़ते हैं, कैसे काम यहाँ पर होने चाहिए और कौन सा ऐतिहासिक काम आप करना चाहते हैं? कुछ नया लेकर के आए हैं, कुछ नई सोच लेकर के आए हैं इस गांव के लिए, तो किस तरह के विचार हैं आपके? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं और सबसे पहला मुद्दा तो एजुकेशन का है, हेल्थ का है और गांव में डेवलपमेंट का है। गांव में डेवलपमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे गांव के कुछ चुनिंदा लोग, जो डेवलपमेंट में जो दिक्कतें आई हैं वो कुछ समझदार लोगों की वजह से आई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो भी इस बात को समझें और हमें मौका दें कि हम गांव के डेवलपमेंट में पूरा पूरा सहयोग। ठीक है, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, अक्सर लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। अर्शद भाई, आप युवा हैं, आप शिक्षित भी है, शायद आपने कहा कि मैं शिक्षित हूँ इसलिए लोग चाहते हैं मुझे प्रधान बनाना। शिक्षा की ओर किस तरह ध्यान देना चाहते हैं? शिक्षा के लिए मैं इंस्पिरेशन देता हूँ लड़कों को। अभी 26 जनवरी का प्रोग्राम मैंने कराया था, मैंने पुशअप कंपटीशन कराया और मैंने यहाँ पे नई मुहिम चालू करी। मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है जो मनाता हूँ, देश को एक मैसेज देता हूँ और वो पर्व क्यों मनाए जाते हैं, क्यों उन्हें मनाना चाहिए। जैसे 26 जनवरी मैंने मनाई अभी, उसमें पुशअप कंपटीशन कराया और उनको लोगों को जागरूक करा कि 26 जनवरी के दिन जो है हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, उसमें आपको अधिकार दिए गए थे इस देश में, आपके रहने के अधिकार, जीने के अधिकार, आपका और आपके वो पूर्ण अधिकार जो एक इंसान को चाहिए, एक ह्यूमैनिटी को चाहिए। जो बिल्कुल अच्छा, तो जैसे कि इस गांव में कन्याओं के लिए इंटर कॉलेज की सरकारी स्कूल की आवश्यकता है, आपको पता है, लोग जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, लेकिन जो इंटर कॉलेज कन्याओं के लिए होना चाहिए, कुछ कन्या यहाँ से बाहर जाती है प्राइवेट पढ़ने के लिए और यहाँ प्राइवेट पढ़ती है, लेकिन कुछ गरीब के लिए किस तरह की व्यवस्था है? देखो, कन्याओं के लिए यहाँ पे इंटर कॉलेज भी है, ऐसा नहीं है। देखो, 12वीं तक की तो यहाँ सुविधा है, डिग्री कॉलेज की भी सुविधा पास नहीं है, बरला ज्यादा दूर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन को लेके कि 12वीं के बाद लड़का का क्या करे, लड़की क्या करे, रोजगार के लिए वो क्या करे, वो किस फील्ड में जाए। यहाँ पे डायरेक्शन देने वाले लोग नहीं है। यहाँ पे लोगों ने प्रधानी भी करी, लोग नेता भी है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इंस्पिरेशन देने वाले लोग नहीं है। हमारे यूथ को चाहिए कि उनको डायरेक्शन देने वाले लड़के हो, कि उनको ट्रेनिंग देने वाले हो, उनको जो कोचिंग देने वाले हो, उनको दिशा निर्देश करने वाले लड़के हो। अभी हमने पुशअप कंपटीशन कराया, उसमें हमने हेल्थ के लिए जो लोगों को जागरूक करा। हम धरातल पे काम कर रहे हैं, वादे नहीं कर रहे। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव के लड़के ज्यादा से ज्यादा जो लड़के हैं वो पढ़े लिखे, नौकरी में जाएं, गवर्नमेंट जॉब में जाएं, पैसे के लिए नहीं, अपना ओहदा हासिल करने। पैसा तो आप कमा ही लोगे, पैसा मैटर नहीं करता। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं है, आप पावर में नहीं है, तो आपका पैसा 10 दिन के अंदर धरातल पे लाया जा सकता है। आप अपनी मजबूत स्थिति जो आप बना पाओगे वो गवर्नमेंट में हिस्सेदारी लेके कमाओगे। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, खासकर न्यूज़ 24 सच्ची खबर के दर्शकों को और इस गांव छपार के लोगों को, हर व्यक्ति के एक अलग मुद्दे होते हैं। इनका बिल्कुल अलग मुद्दा है युवाओं को जागरूकता करना, अपने गांव, समाज, अपने देश, अपने जनपद का नाम रोशन करना, पढ़ लिख करके आगे बढ़ना, पैसा कमाना कोई मोटो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अपने गांव समाज का नाम रोशन करना, उसके लिए जागरूकता करना चाहते हैं। एक प्रधान बनने से पहले प्रधान के किस तरह कर्तव्य होते हैं, उसकी एक बात हमारे सामने लगातार आ रही है।
असद भाई चाहते हैं अगर मुझे प्रधान बना गाँव का, तो यहाँ जागरूकता चलाई जाएगी जो युवाओं को अपने गांव शहर देश का नाम ऊंचा करने के लिए उनको नई दिशा दी जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी शायद उसके लिए इस तरह की तैयारी की जाएगी। मेरी खुद की एक कमेटी है, मेरे पास टीम के मेंबर्स हैं जो एजुकेशन पे काम करते हैं, जो हेल्थ पे भी काम करते हैं। हेल्थ का भी यहाँ पे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे पहले कभी 1 रुपए में दवाइयाँ मिलती थी, जो आज के टाइम पे नहीं है। मेरे गांव के पढ़े लिखे प्रधान भी हुए हैं, लेकिन वो इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दे पाए। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो 1 रुपए पे सरकारी दवाइयाँ मिलेंगी और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह यहाँ पे आएगा। हेल्थ फैसिलिटीज में बहुत कुछ आएगा इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे। तो ये तो प्रधान नीति माता नहीं है, इस तरह से प्रयास देखो, इसमें प्रयास ये होता है कि सीएमओ से मीटिंग करी जाए। 20,000 की गैदरिंग में यहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं, क्या ये गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा? इसको दिखाने वाला चाहिए। गवर्नमेंट अगर नहीं नजरअंदाज कर रही है तो आपको उसे बताना जरूरी है। सीएमओ से मीटिंग करेंगे कि यहाँ पे 20 या 30,000 के लोगों का गांव है और उसमें 20 गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो आते हैं बदला चला गया, यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया था क्या? देखो, वही है कि यहाँ पे राजनीति चलती है, ग्रुपबाजी ज्यादा चलती है। ग्रुपबाजी हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। कि वो प्रधान है तो उसको वो उस ग्रुप का है, ये उस ग्रुप का है। यहाँ पे लोगों के लिए काम नहीं करते, ग्रुप के लिए काम करते थे। यानी राजनीतिक मुद्दे रहते हैं, सिर्फ के ग्रुप ये टांग खींचने वाली बात है। वो काम आप कैसे खत्म करेंगे? ये काम में, ये मेरा गांव, मेरा पूरा गांव मेरा एक ग्रुप है, मैं इस पूरे ग्रुप के लिए काम करूंगा। यानी किसी ने वोट दी नहीं तब भी, नहीं वोट दी तब वोट का कोई मैटर नहीं, वोट का कोई मैटर नहीं है। जो बच्चा आज पैदा हो, जो मेरी प्रधानी में बच्चा पैदा होगा उसका भी मैं प्रधान हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात ये है, हमारी पास जो बातें बड़ी नहीं, हमारे काम बड़े हैं। हम काम कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं। सर, आपका गांव छपार है, इस गांव छपार में आज भी बहुत मकान मिले, ग्राउंड में लोगों से बातचीत की, कच्चे मकान है, क्योंकि सरकार तो लगातार योजना दे रही है मकान को लेकर के। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र भी लगातार चल रहा है, लेकिन प्रयास किया गया है, नहीं किया गया है। किस तरह का मामला है? देखो, मकान भी आए हैं, ऐसा नहीं है मकान नहीं है, मकान बने भी हैं, लेकिन मकान से ज्यादा आज के टाइम पे जरूरी है जो डेवलपमेंट में है वो है कॉलोनाइजर का काम। जो लोग कच्ची कॉलोनियां काटते हैं, लोगों को अंधेरे में रखते हैं, ये जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए गांव में। मैं अपने पूरे गांव से ये मैंने मुद्दा भी उठाया था कि पूरे गांव में कोई भी